Friends, today I am starting our new unit, that is pictograph. So ग्राफ वाली यूनिट हम रीड करेंगे. तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज पिक्टोग्राफ. द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग अ कॉमन पिक्चर और सिंबल. जब हम डाटा को एक पिक्चर के थ्रू या एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. तो वही होता है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? The way of representing data using a common picture और symbol is called a pictograph. जब हम किसी भी डाटा को, अब डाटा क्या है, सबसे पहले तो ये देखो डाटा क्या होता है. डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम हर एक इन्फॉर्मेशन को तो राइट कर नहीं सकते. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर्स का या फिर किसी सिंबल का यूज़ कर लेते हैं उसको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए. उसको एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो कोई सा भी पिक्चर ले लेते हैं या कोई सा भी सिंबल का यूज़ कर लेते हैं. तो जब हम पिक्चर के थ्रू या किसी सिंबल के थ्रू उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही होता है हमारा पिक्टोग्राफ. जैसे कि बोर्ड पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने 5 फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए हैं. अब जैसे अगर कोई भी है तो हम जो भी होगा 5 फ्लावर्स हैं तो हम 1 फ्लावर को 1 यूनिट के बराबर मानेंगे. यानी कि जैसे कि बोलते हैं कि गार्डन में 10 फ्लावर्स हैं, ठीक है, गार्डन में 10 फ्लावर्स हैं और आपको ये पिक्चर दे दी कि डाटा रिप्रेजेंट करो. तो हम क्या करेंगे, 2 फ्लावर्स को हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 फ्लावर्स करेंगे क्योंकि टोटल फ्लावर हमारे पास है 10. ठीक है, अब हम टोटल 10 फ्लावर्स है ना, तो अब जैसे 10 फ्लावर्स को ड्रॉ नहीं करके हमने क्या किया, 1 जो फ्लावर है इसको 2 फ्लावर के बराबर मान लिया. तो जब 1 फ्लावर 2 के बराबर है तो हमें 5 फ्लावर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. यानी कि हमने थोड़ा सा डाटा को प्रेजेंट कर दिया पिक्चर के थ्रू. ये होता है पिक्टोग्राफ. इस यूनिट में हम यही रीड करेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में. तो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बस आपको पिक्चर को देख के उनका आंसर्स करने हैं. तो देखो, ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 83, यूनिट 13, पेप एक्टिविटी 13.1. Rakesh is getting ready to go to school after Christmas holiday. He has collected things that he can put in his pencil box. ठीक है, look at the picture, help him sort the objects, fill in the number of each object in the given table. 1 is done for you. आपको एक पिक्चर दी हुई है और उसमें एक टेबल पे पिक्चर्स हैं जिसमें पेंसिल है, इरेजर है और स्केल है, शार्पनर है, क्रेयॉन्स है. ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी टेबल पर गिवन हैं. इसके बाद आपको एक टेबल बनाई हुई है, ये देखो. इस टेबल में एक साइड है ऑब्जेक्ट और एक साइड है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, क्रेयॉन, रूलर और ग्लू. ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बताने हैं. तो आप क्या करेंगे, जहाँ आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है वहाँ से आप नंबर काउंट करेंगे और इस टेबल में फिलअप करेंगे. जैसे कि सबसे पहले है पेंसिल. तो जब हम इस पिक्चर में देखेंगे, ये देखिए, तो पेंसिल इस पिक्चर में पूरी में सिर्फ 1 ही है. तो हम यहाँ पेंसिल के यहाँ क्या लिखेंगे, 1. देखो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे. टेबल आपको ऑलरेडी गिवन है, बस आपको फिलअप करना है. सबसे पहले दी हुई है पेंसिल, तो पेंसिल हमारी पूरी पिक्चर में बनी है तो हमने बनाई. इसके बाद है इरेजर. अब हम इरेजर काउंट करेंगे. तो जब हम इरेजर काउंट करेंगे तो वो आएंगे 3 इरेजर पिक्चर में हमको दिए हुए हैं. इसके बाद शार्पनर है, तो शार्पनर काउंट करो आप 1 और 2. तो 2 शार्पनर है
करना है। ठीक है, तो ये थी पैप एक्टिविटी 13.1। इसके बाद टर्न द पेज। द टेबल इन पैप 13.1 हैज़ इंफॉर्मेशन और डाटा ऑन द ऑब्जेक्ट राकेश हैज़ कलेक्टेड। अब 13.1 हमको क्या बता रहा है, वो चीज़ें बता रहा है या वो डाटा बता रहा है कि जो राकेश ने कलेक्टेड की है। अब हम इजीली इस टेबल को देखकर, ये जो टेबल है इसको देखकर हम इजीली बता सकते हैं दैट राकेश के पास 1 पेंसिल है, 3 इरेजर है, 2 शार्पनर्स है, 4 क्रेयॉन है, 4 ही रूलर है और 1 ग्लू है। तो समअप हो गया डाटा का, कलेक्टिवली हमने एक साथ उसको शो कर दिया। तो इस तरह से ये हो गया हमारे लिए ईजियर। तो इस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बताया हमें। अब वापस से हमको क्या बोल रहा है वो, रिप्रेजेंट द सेम डाटा बाय ड्राइंग द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस टेबल। 1 इज डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। अब हमको क्या करना है, पहले हमने किया था पिक्चर देख के उसको डाटा में बताया था। अब हमको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे कि पेंसिल 1 है हमारे पास, तो इसमें ऑलरेडी पेंसिल की पिक्चर आपको ड्रॉ करके दी हुई है। तो इसके बाद क्या करेंगे आप, इरेजर है 3, तो आपको 3 इरेजर ड्रॉ करने हैं। इसी तरह शार्पनर 2, तो आपको 2 शार्पनर की पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्या होता है, जो हम सिंबल की या पिक्चर्स की बात कर रहे थे मैं, अब क्या होता है जब हम इस तरह से अगर 1 पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि अभी हम इसमें कर रहे हैं, पेंसिल की हमको 1 पेंसिल ड्रॉ करनी है, 3 इरेजर ड्रॉ करने हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट ईच टाइम। अगर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने लग गए हर ऑब्जेक्ट को, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द ऑब्जेक्ट ईच टाइम वी कैन यूज़ अ कॉमन सिंबल टू रिप्रेजेंट द डाटा। हम क्या करें, इस तरह से ड्रॉ करने की जगह हम क्या करें, एक सिंबल का यूज़ ले लें और उसको यूज़ में लें। द टेबल अबव इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नेक्स्ट पेज यूजिंग अ कॉमन सिंबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपको बताया है। अब इस पेज पे, पेज नंबर 85 पे ये देखिए, आपको बता दिया 1 पेंसिल है तो 1 सर्कल कर दिया, यानी कि 1 हो गई। अब ये ईजी हो गया ना वे। अभी हम पेंसिल को ड्रॉ करते तो हमको काफ़ी टाइम लगता, अभी हमने सिर्फ नॉर्मली एक सिंबल यूज़ कर दिया, ये वाला सिंबल ले लिया हमने, ये यूज़ कर लिया। जैसे कि इरेजर कितने थे 3, तो हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए, तो ईजी हो गया, ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो गया इसमें। तो हमने ये सिंबल यूज़ ले लिया। और हम सिंबल का ये है कि हम जो भी सिंबल यूज़ में लेंगे वो सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक में आपने पेंसिल के लिए कुछ और यूज़ ले लिया तो इरेज़र के लिए कुछ और यूज़ ले लिया। सिंबल सेम होगा जो भी आप यूज़ में लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 13.2, क्रिएट अ चार्ट शोइंग द बर्थडेज ऑफ योर क्लासमेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अभी जो एक्टिविटी है ये आपकी फ्रेंड्स के साथ की एक्टिविटी है कि आपको अपने फ्रेंड्स के बर्थडे राइट करने हैं। तो अभी हम इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे, एक्टिविटी 13.2 को क्रॉस कर देंगे हम। एक्टिविटी 13.2 नहीं करेंगे हम, अभी इसको रहने दो। इसके बाद एक्टिविटी 13.3, अपार्ट फ्रॉम पिक्टोग्राफ्स वेयर एल्स हैव यू सीन सिम्बल्स बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। पिक्टोग्राफ के अलावा आपने इन सिंबल्स को यूज़ होते हुए कहाँ देखा है? पिक्टोग्राफ में तो हम सिंबल्स का या पिक्चर्स का यूज़ करते ही हैं, पर उसके अलावा आपने इसको और कहाँ देखा है? तो हम इसमें दे सकते हैं आंसर जैसे कि सैंपल पिक्चर होती है हमारे पास, सैंपल होते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो हम सैंपल को देख के उस चीज़ के बारे में पता कर लेते हैं। तो एक को हम यहाँ राइट कर सकते हैं सैंपल पिक्चर। ठीक है, या फिर जैसे कि
या टू शो दियर फ्रूट्स। जैसे कि फ्रूट शॉप में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू हमको शो होता रहता है कि दैट एप्पल इज इतने रुपए केजी है, बनाना इतने रुपए केजी है। तो हम उस चार्ट को देख के इजीली पता कर सकते हैं। या फिर आप अपनी चॉइस से यहाँ पे कुछ और भी राइट कर सकते हैं जो आपको पता हो। तो एक्टिविटी 13.3 में हम इस तरह से करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 13.4, लुक एट द कोलाज राहुल हैज़ मेड यूजिंग वेरियस शेप्स। आपको एक कोलाज की पिक्चर दी हुई है जो राहुल ने बनाए हैं डिफरेंट शेप्स को यूज़ में लेते हुए। ही वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ शेप्स ही हैज़ यूज्ड इन टोटल। अब वो ये जानना चाहता है कि उसने टोटल में कितने शेप्स बनाए हैं। हेल्प हिम मेक अ पिक्टोग्राफ, तो उसकी हेल्प करो पिक्टोग्राफ में। वन इज़ डन फॉर यू, जैसे कि अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए। एक्टिविटी 13.4 है, इसमें आपको पिक्चर दी हुई है। एक साइड आपको शेप दिए हुए हैं और एक साइड आपका नंबर ऑफ शेप है। ठीक है, अब सबसे पहले दिया इसने शेप्स के नाम आपको ऑलरेडी गिवन है। ये देखो मैं दिखा देती हूँ, ये है कोलाज, इसमें डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं। अब शेप्स कौन कौन से हैं? ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। 4 टाइप के शेप्स हैं। अब हमको क्या करना है, इस पिक्चर में इन शेप्स को काउंट करके राइट करना है। सबसे पहले जैसे कि ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, ठीक है। कितने ट्राइंगल हैं? 6 ट्राइंगल्स हैं। और इसके लिए आपको ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है टेबल में। अगर आप इनको देखो तो आजकल हम इमोजीज यूज़ लेते हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा इमोजी वर्ड, व्हाट्सएप में हम बहुत यूज़ में लेते हैं। तो ये वही है इमोजी, इनको हम इमोजी बोलते हैं। तो ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल है? 6 ट्राइंगल है। तो 6 ट्राइंगल नहीं बना के इसने क्या किया, सिंबल यूज़ में ले लिया। तो कितने हैं? 6 ट्राइंगल है तो 1 के लिए 1 सिंबल बना दिया, तो 6 बना दिए। इसी तरह आपको करना है। सर्कल है, अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर में से सर्कल काउंट करेंगे। तो जब आप सर्कल काउंट करेंगे तो सर्कल आएंगे 9। जैसे कि ट्राइंगल का तो आपको ऑलरेडी फिलअप है, 6 ट्राइंगल है तो उसमें 6 इमोजीज बना दिए। इसी तरह अब हम नेक्स्ट करेंगे सर्कल। अब जब हम सर्कल को काउंट करेंगे तो सर्कल आएंगे हमारे 9। आप खुद भी काउंट कर लेना और इस तरह से 9 ड्रॉ कर देना। 9 इमोजीज ड्रॉ करनी है आपको। फर्स्ट में तो आपको ट्राइंगल में तो ऑलरेडी ड्रॉ है, करनी है 6। अब सर्कल में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ नंबर राइट कर देती हूँ 9 और इमोजी आप खुद ड्रॉ करेंगे। तो आप सर्कल काउंट करेंगे और इमोजी ड्रॉ करेंगे। इसके बाद है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल काउंट करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है स्क्वायर, तो स्क्वायर को काउंट करेंगे। तो देखो सर्कल मैंने बता दिए 9 है। इसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है 11। ठीक है, तो 11 आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद है स्क्वायर, तो स्क्वायर है 10 और वो आपको 10 ड्रॉ करने हैं। यानी कि 10 फेसेस ड्रॉ करने हैं, 11 फेसेस ड्रॉ करने हैं और 9 फेसेस ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह से करेंगे हम इसको। Was it easy to draw the symbol so many times for each shape? अब बताइए आप खुद कि क्या ये आपके लिए इजी है कि एवरी टाइम आप इतना शेप ड्रॉ करें? तो हम इसमें आंसर देंगे नो, क्योंकि इट कंज्यूम्स मोर टाइम, इसमें बहुत टाइम जा रहा है हमारा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसी तरह डाटा को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? अब इसने बोला लेट अस रिप्रेजेंट सेम डाटा इन अ डिफरेंट वे।
अब आपको एज्यूम करना है। एज्यूम का मतलब क्या होता है? यानी कि आपको खुद को सोचना है कि दैट एज्यूम, इसने दिया हुआ है बुक में, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। एज्यूम फेस इक्वल्स टू 2 शेयर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम, जैसे कि हमारे पास यहाँ था ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने पैसेज ड्रॉ किए हमने? 6 पैसेज ड्रॉ किए, ठीक है। अब हम क्या करें, इस तरह से 6 पैसेज को ड्रॉ नहीं करके हम 1 फेस को 2 के बराबर मान रहे हैं। 1 एज्यूम 1 मतलब कि एज्यूम दिस फेस इक्वल्स टू 2 शेयर, हम 1 को 2 के इक्वल मानेंगे तो डाटा कम हो जाएगा इससे हमारा। तो जब हम इसमें देख लो आप, जब हम 6 फेसेस ड्रॉ कर रहे थे, पहले हमने 6 फेस ड्रॉ किए। अब 6 फेस कैसे किए? 6 थे हमारे पास, तो 1 के लिए हमने 1 ड्रॉ किया, 1 के लिए 1 ड्रॉ किया था। अब हमको 2 के लिए 1 ड्रॉ करना है, तो इन 2 के लिए हम 1 ड्रॉ करेंगे, फिर इस 2 के लिए 1 और फिर इस 2 के लिए 1। तो जब हम 2 के लिए 1 ड्रॉ करेंगे तो हमारे को ओनली 3 फेसेस ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो जहाँ हम 6 फेसेस ड्रॉ कर रहे थे, वहाँ अब हम ओनली 3 फेसेस ड्रॉ करेंगे। डाटा कम हो गया ना हमारा, और टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो गया। जहाँ हम 6 फेस ड्रॉ कर रहे थे, वहाँ अब हम सिर्फ 3 फेस ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंबल को यूज में करते हैं। तो देखो पेज नंबर 89 पे, नाउ रिप्रेजेंट द पिक्टोग्राफ, 1 इज डन फॉर यू। जैसे कि ये देखो, इसमें आपको ट्रायंगल में क्या दे दिया? ओनली 3 फेसेस दे दिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया बोर्ड पे कि अब हमको क्या करना है, 1 फेस को 2 के बराबर मानना है। तो 6 थे तो वो कितने रह गए? सिर्फ 3। इसी तरह सर्कल होगा, तो सर्कल में जब हमारे पास 9 है तो हम उस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 13.5 अब हम करेंगे एक्टिविटी 13.5। Here is a list of students and the number of shelling they collected at the beach. Sorry, shells. And the number of shells they collected at the beach. Name of the student है और उन्होंने बीच पर शेल्स कलेक्टेड करे हैं। अर्चना 20, श्रीराम 10, वैभव 30 एंड प्रिया 10। ओके, अब आपसे पूछ रहा है वो, इफ 1 सिंबल, अब सिंबल दे दिया आपको, इफ, अब सिंबल इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इफ दिस सिंबल इज इक्वल्स टू 10 शेल्स, यानी कि हमको इस एक सिंबल को 10 के इक्वल रखना है। फिल द पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा, 1 इज डन फॉर यू। अब जैसे कि जो अर्चना है, अर्चना ने 20 शेल्स काउंट करे थे, तो 20 के लिए क्या करना है, हमको 2 सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, क्योंकि 1 को हमको 10 के इक्वल रखना है। तो 10 और 10 20 हो गए, तो 1 को जब 10 के इक्वल है तो हम कितने ड्रॉ करेंगे? ओनली 2 ड्रॉ करेंगे। तो हम इस तरह से 2 ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ओनली 2, क्योंकि और हमने यहाँ ये राइट कर दिया। ये राइट करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि दैट 1 सिंबल इज इक्वल टू 10 शेल्स। 10 शेल्स 1 सिंबल 10 शेल के इक्वल है। अगर आप ये राइट नहीं करते हैं तो मैं ये भी समझ सकती हूँ कि दैट 2 ओनली, मैं इसको 2 के बराबर भी रख सकती हूँ, 1 1 2। तो आपको ये स्केल राइट करना जरूरी है। इसी तरह श्री राम है, अब श्री राम के कितने हैं शेल्स? 10। श्री राम का 10 शेल्स करेक्ट उसने, तो हम सिर्फ 1 ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि 1 को हम 10 के बराबर रख रहे हैं, तो हम सिर्फ 1 ड्रॉ करेंगे क्योंकि 10 है सिर्फ। इसके बाद वैभव, अब वैभव में कितने कलेक्ट करेंगे? 30। वैभव में कलेक्ट करें 30, तो 30 के बिट्स हमको 3 ड्रॉ करने हैं, तो हम 3 ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद प्रिया,
प्रिया ने कलेक्ट करेंगे 10, तो इसके लिए भी हम 1 ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से आपको इस लेवल को कंप्लीट करना है। इसके बाद इसी में दिया हुआ है आपके इफ 1 शेल इक्वल्स टू 5 शेल। अभी तक हम 10 शेल्स के इक्वल मान रहे थे, अब हमको 5 शेल्स के इक्वल मानना है। अभी हम 1 सिंबल को 10 के इक्वल मान रहे थे ना, अब हमको इफ 1 इक्वल्स टू 5 शेल्स, अब हमारे को चेंज करके दे दिया कि अब आप सिर्फ एक सिंबल को 5 के बराबर ही माना। अभी तक हम 10 के बराबर मान रहे थे, अब हम सिर्फ 5 के बराबर ही मानेंगे। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? अब अर्चना जो है उसके कितने हैं? अर्चना ने टोटल शेयर्स कितने लिए? 20, ठीक है। अब हमको कितने काउंट करने पड़ेंगे, सॉरी कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे? अर्चना के कितने शेयर्स हैं? 20 शेयर्स हैं। तो पहले तो हमने 2 सिंबल्स ड्रॉ कर दिए थे, बिकॉज हम 1 को 10 शेयर्स के इक्वल रख रहे थे। अब हम 1 को 5 के इक्वल रखेंगे। तो देखो 20 के लिए आप 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 4 जा 20, ठीक है। यानी कि आपको कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे? 4। तो 1 2 3 और 4। अब आपको 4 सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहले आपने 2 किए थे, अब आप 4 करेंगे। इसी तरह श्री राम ने, तो श्री राम ने 10 कलेक्ट करे थे, तो अब आप ना खुद करेंगे कि हम कितने ड्रॉ करेंगे। चलो मैं बता देती हूँ। इस बार हम 2 ड्रॉ करेंगे। इसी तरह वैभव, अब वैभव में कितने कलेक्ट करें? 30। दैट मीन्स हम 6 सिंबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैभव के करेंगे हम 6, और इसी तरह से प्रिया ने करेंगे 10। तो इसके लिए हम वही 2 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 13.6, विच पिक्टोग्राफ वाज ईजियर टू रिप्रेजेंट? टिक योर आंसर। स्केल इज 10, स्केल इज 5। अब आपको कौन सा सिंपल लगा ये आप खुद टिक कर सकते हैं आंसर, कि आपको 1 सिंबल इक्वल्स टू 10 शेल सिंबल लगा या फिर 1 सिंबल इक्वल्स टू 5 शेल सिंपल लगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। इसके बाद है 13.7, दिस इज संजय's fruit stall. Draw a pictograph to show the number of fruits of each kind in the stall. Use a common symbol and scale to draw the pictograph. एक फ्रूट शॉप आपको दी हुई है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के फ्रूट हैं। एप्पल है, गवावा है, मैंगो, वाटरमेलन एंड पपाया, 5 टाइप के फ्रूट है। इसके बाद आपको क्या करना है? उन फ्रूट्स को काउंट करना है। अब आप ये खुद करेंगे, मैं नहीं बता रही। 13.7, इसमें क्या करना है? आपको टेबल तो ऑलरेडी गिवन है, फ्रूट की पिक्चर भी आपको गिवन है, तो आप कोई सा भी सिंबल यूज में ले लो इसके लिए और काउंट करके ड्रॉ करना है। जैसे कि 10 एप्पल्स हैं, एप्पल को जब आप काउंट करोगे ना तो वो 10 है। एप्पल्स कितनी है? 10। देखिए एप्पल्स हैं 10, तो अब 10 एप्पल्स के लिए हम या तो 10 बार ड्रॉ करें या हम एक सिंबल यूज में ले लें। कौन सा भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने फेस यूज किया था, हम वही सिंबल यूज में ले लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू 2 फ्रूट, हम ले रहे हैं ये सिंबल, यानी कि हम 2 फ्रूट के बराबर 1 सिंबल को रखेंगे, ठीक है। अब एप्पल है, एप्पल कितनी है? 10 है, तो 10 जब एप्पल है तो हम 1 को 2 के बराबर रख रहे हैं, तो हम कितने फेस ड्रॉ करेंगे? 5 फेस ड्रॉ करेंगे। तो आप इस तरह से 5 फेस ड्रॉ करो।
गवावा, अब गवावा जब आप काउंट करोगे तो वो है 5। ऐसा करिए, रहने दीजिए, आप 1 को 1 के इक्वल ही रखिए, 1 फेस इक्वल्स टू 1 फ्रूट। तो आपको इस तरह से एप्पल में 10 फेस ड्रॉ करने हैं, क्योंकि 10 एप्पल है और हम 1 को 1 के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्पल में हम इस तरह से 10 फेस ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जब गवावा को काउंट करोगे तो वो है 6, तो आप 6 फेस ड्रॉ करेंगे। मैंगो है 12, तो आप 12 कर देंगे। वाटरमेलन है 5, तो आप 5 ले लेंगे। और पपाया है 8, तो आप 8 फेसेस ड्रॉ करेंगे। तो ये आप खुद करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 13.8 ये आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 13.8 Sachin has a bookshop that sells story books. The given pictograph shows the number of books sold in his shop in a week. Read the pictograph to answer the following questions. अब नेम ऑफ द बुक्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड दिए हुए हैं। द जंगल बुक सबसे पहले है, द जंगल बुक। तो आप क्या करेंगे, इन बुक्स को काउंट करेंगे, कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। तो जंगल बुक्स कितनी है 6 हैं। इसी तरह द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो दैट इज 4, एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड 2, सिंड्रेला 3, स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स 1 2 3 4 5 एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट 3। तो बुक्स हमने देख ली, हमने इनको 1 1 के इक्वल काउंट कर लिया। ये 6 हैं, जितनी पिक्चर्स हैं ना उस अकॉर्डिंग हमने काउंट कर लिया। इसके बाद विच बुक इज सोल्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा बुक कौन सी बिकी, तो कौन सी सबसे ज़्यादा सोल्ड हुई है, द जंगल बुक, क्योंकि वो नंबर में कितनी है 6 है, तो सबसे ज़्यादा वही सोल्ड हुई है। तो हम आंसर राइट करेंगे द जंगल बुक। इसके बाद विच बुक इज सोल्ड द लीस्ट, अब लीस्ट का मतलब है सबसे कम, कौन सी बुक सबसे कम सोल्ड हुई है, तो देखो आप कौन सी हुई है, एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड। कौन सी हुई, एलाइस एडवेंचर एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। सबसे कम बुक कौन सी सोल्ड हुई, क्योंकि ये 2 ही बुक सोल्ड हुई है, तो सबसे कम में हम क्या देंगे, एलाइस एडवेंचर ऑफ वंडरलैंड। ठीक है, इसके बाद है एक्टिविटी 13.9 हेल्प सचिन क्रिएट अ पोस्टर टू प्रमोट द बुक्स दैट आर नॉट सेलिंग वेल। अब अगर ये आप करना चाहें तो कर लें और नहीं करना चाहें तो क्रॉस लगा दें, क्योंकि इसमें हमको पोस्टर्स ड्रॉ करने हैं बुक्स के। तो अभी तो आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो रहने दें। इसके बाद एक्टिविटी 13.10 Lata, a teacher, gives stars to students who write neatly in their notebook. लता ने अपने स्टूडेंट्स को स्टार्स दिए हैं जो अपनी बुक में नीटली वर्क करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ। अब आपको पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर्स देने। सबसे पहले है नेम ऑफ स्टूडेंट और फिर है स्टार्स। तो सबसे पहले अमित, तो अमित के आप स्टार्स काउंट करो, कितने स्टार्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टार्स हैं अमित के। तो कितने स्टार्स हैं 7। ऐसे ही अंजलि के भी आप स्टार्स काउंट करो तो वो हैं 5। तो आप साइड में इस तरह से राइट कर सकते हैं काउंट करके 7 5। फिर केशव के हैं 3, नेहा 3, सीमा 1 और शेखर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और शेखर के हैं 9। ठीक है, अब बोल रहा है विच स्टूडेंट हैव गॉट द सेम नंबर ऑफ स्टार। सेम नंबर ऑफ स्टार कौन से स्टूडेंट को मिले हैं,
देखो आप सेम नंबर किसको मिले हैं, केशव को और नेहा को, तो हम आंसर कर देंगे फर्स्ट में केशव एंड नेहा, ठीक है। इसके बाद हु हैज गॉट द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्स, सबसे ज्यादा के बाद सेकंड नंबर पर किसने हाईएस्ट स्टार गॉट करे हैं, तो उसमें कौन आएगा, अमित, क्योंकि शेखर के हैं 9 और अमित के हैं 7, तो हम लिखेंगे अमित। इसके बाद हाउ मेनी मोर स्टार डिड अमित हैव देन अंजलि, अमित के कितने ज्यादा स्टार हैं अंजलि से, तो अंजलि के हैं 5 और अमित के हैं 7, 7 - 5 = 2, तो 2 स्टार उसके ज्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 13.11, The number of pink colors are hidden in the grid. Circle as many colors as possible within 1 minute by yourself. आपको एक ग्रिड दी हुई है और उसमें कलर्स के नेम दिए हुए हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करके सर्कल करने हैं। फिल इन द टेबल विद द नंबर ऑफ कलर्स योर टीम मेंबर फाउंड। अब ये जो एक्टिविटी है ये टीम मेंबर की एक्टिविटी है, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको आप क्रॉस कर दो। तो अगर हमारी क्लास रिज्यूम होती है तो हम वहाँ करेंगे, अभी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये टीम वर्क एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ आके ये एक्टिविटी कंप्लीट यूनिट कंप्लीट होती है, तो आपको होमवर्क में करनी है। करनी है, 2 करना है, 2 नहीं करनी है, 13.3 करनी है, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 9 नहीं करनी, 13.10 और 11 और 12 नहीं करनी, 11 में नहीं करनी है, 13.10 में नहीं करनी है आपको। एक्टिविटी आपको ये कंप्लीट करनी है।